हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बोर्ड के एग्जामिनेशंस बिल्कुल करीब हैं और अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फिर ये जो पूरी सीरीज है ना, मैंने जो चैप्टर वाइज आपके लिए बनाई है, आई एम श्योर ये आपके बहुत काम आएगी। और आपको जानना भी चाहिए कि जब आप पूरा साल पढ़ाई करते हैं तो वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जो हमारी पूरी सीरीज है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मिल रहा है कि आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स बिगिन फॉर चैप्टर 3 व्हिच इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक चीज याद रखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप अपने टॉपिक्स के आंसर को लिखते हुए, अगर आपको लगता है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ कंटेंट माइंड में नहीं आ रहा है, यूज द एग्जाम्पल टू इंक्रीज द कंटेंट। जहां पर भी आपको जरूरत लगे आप अपनी साइड से एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ये मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, आप अपनी रियल लाइफ से एसोसिएट करते हुए आपको हर टॉपिक पे कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा। आप क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल एट दैट मोमेंट ओनली। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, हर टॉपिक पर आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल इंक्रीज कर सकते हैं। जबरदस्ती लेंथ को मत बढ़ाइए। अगर आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं टॉपिक के बारे में तो जबरदस्ती लेंथ मत बढ़ाइए, बट कहीं पर आपको कंटेंट की शॉर्टेज फील हो रही है तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से भी अपना आंसर लिख सकते हैं और आपका पूरा आंसर ठीक माना जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं पहले शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि पिछले जितने भी वीडियोस थे उनमें आपने ये कहा कि पहले हमें शॉर्ट नोट्स बताइए। शॉर्ट नोट्स पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन वहाँ पर हमें टू द पॉइंट लिखना होता है, वहाँ हम कहानी नहीं बना सकते। लॉन्ग में तो हम कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, बट शॉर्ट नोट्स में हमें टू द पॉइंट लिखना होता है। ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेसर्स, कोपिंग, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज हार्डीनेस, व्हाट इज बर्नआउट, रेजिलियंस, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, अप्रेजल, कॉग्निटिव विजुअलाइजेशन, बायोफीडबैक। ये कुछ मैंने टॉपिक यहाँ से निकाले हैं जो कि पिछले एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट क्रिएट करे हैं। ओके, तो इन्हें अपनी बुक में नोट कर लीजिए, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये जो टॉपिक है हमारे बहुत ज़्यादा काम के हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज गैस मॉडल। ये मॉडल तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, और अच्छे से इसको पढ़िए। इसके जो तीनों स्टेजेस हैं उनके नेम याद करके और अच्छे से लर्न करिए। ये थोड़ा रटने वाला भी पार्ट है इसमें थोड़ा सा, जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। हालांकि समझ के भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ, क्योंकि चीजें जो है वो बायोलॉजिकली सिस्टम में चलती हैं तो उस तरीके से हमको लिखना पड़ता है। तो इसको अच्छे से लर्न करिए। स्ट्रेस क्या है, इसके टाइप और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कभी कभी दो पार्ट में डिवाइड होता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की। व्हाट इज स्ट्रेस, आगे उसके बारे में कुछ और ऐड करते हैं। तो वहाँ पर हमें जो पहले पार्ट में आंसर लिखना होता है ना, वो इस यहाँ से बनेगा। इसके अलावा शॉर्ट तो बन ही जाएगा। टाइप ऑफ अप्रेजल इन 3 मार्क्स। जो टाइप ऑफ अप्रेजल है शुरू में ही है आपके चैप्टर के शुरू होते ही। टाइप ऑफ अप्रेजल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 टाइप के अप्रेजल होते हैं। और पूरी जो थ्योरी है वहाँ पे बड़ी सी एक डायग्राम है। वो वाला जो आपका पूरा इमेज है वो ही सेम थ्योरी आती है लॉन्ग क्वेश्चन में एज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। व्हाट इज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। तो सेम क्वेश्चन बनता है बट वो लॉन्ग में बन जाता है और केवल उसमें से टाइप ऑफ अप्रेजल 3 मार्क्स में पूछा जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, ये भी एक लॉन्ग का क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक होती है। एक तो आपने ऊपर ही पढ़ी अभी, बायोफीडबैक इज वन ऑफ दैट। तो स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट एनी 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्टेट एनी 6 मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, तो स्पेसिफिकली नंबर देके भी पूछ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, ये क्वेश्चन की तरह था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। अब आप समझिए, अगर आपने साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग समझ लिया, कैसे हमारे जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसको स्ट्रेस इफेक्ट करता है, उसको रोक देता है, प्रिवेंट करता है, तो कैसे होता है ऐसा, ये आप इसमें मैंने बोला ना, आप जनरल लाइफ के एग्जांपल्स बहुत लगा के आंसर लिख सकते हैं। ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है। व्हाट आर डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज, लजोरस एंड फोक मैंने दी थी। डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनको पॉइंट वाइज याद करिए। अगेन कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड गैस मॉडल आर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देन लाइफ स्किल्स, ये हर टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर डिफरेंट लाइफ स्किल्स। जैसे आप स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं व्हाट इज असर्टिवनेस, असर्टिवनेस क्या होती है, हार्डीनेस क्या होती है। तो ये सब लाइफ स्किल्स हैं। और स्पेसिफिकली भी पूछ लेते हैं कि स्टेट एनी 5 लाइफ स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो लाइफ स्किल्स भी आपको बतानी है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 3, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को समझा। और ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना एग्जाम को परफॉर्म करके आइएगा। एंड
keep watching and keep raising your question if you have any, and don't skip the playlist. पूरी playlist देखिए and gather all important points for you. Okay, so I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.